तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर लेन अपने मोटे से बड़े हुए पेड़ को यूज करते हुए जीजुन को वहाँ पर क्लिफ के ऊपर से धक्का दे देते हैं, जिससे जीजुन वहाँ से नीचे गिर जाता है। जबकि बाकी के सारे बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये मास्टर लेन ने क्या कर दिया, मास्टर लेन ने तो हमारे जीजुन को यहाँ से नीचे धक्का दे दिया है। मास्टर लेन उन सभी से कहते हैं क्या तुम सभी लोगों को भी मुझे धक्का देकर नीचे फेंकना पड़ेगा या फिर तुम सभी लोग खुद से यहाँ से जंप लगाने वाले हो, यही तो तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें इस टेस्ट को पास करना है। वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर उनसे कहते हैं यहाँ से जंप लगाने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए। यंग मास्टर जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा बेकार है, इन सभी के अंदर यहाँ से जंप लगाने के लिए हिम्मत भी नहीं है और इन सभी को लगता है कि ये लोग यहाँ पर आउटर डिसाइपल बन सकते हैं। तो यंग मास्टर बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है तुम सभी लोग जल्दी से अपनी आंखें खोलो और इस यंग मास्टर की तरफ देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक रॉयल प्रिंस और तुम जैसे कमजोर लोगों में क्या फर्क है। तो यंग मास्टर भागते हुए क्लिफ के ऊपर से जंप लगा देता है। बाकी के सारे बच्चे कहते हैं हम लोग इतनी दूर आकर वापस नहीं मुड़ सकते, इस टेस्ट को पास करना ही होगा ताकि हम लोग आउटर डिसाइपल बन सके। वो सभी लोग भी भागते हुए उस क्लिफ के ऊपर से जंप लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि टियान जीपिंग वहीं पर खड़ा हो जाता है। मास्टर से कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, क्या तुम जंप नहीं लगाने वाले। टियान जीपिंग उनसे कहता है नहीं मास्टर, पहले मैं यहाँ पर इन सभी को ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद ही यहाँ से जंप लगाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई एतराज होगा। मास्टर लैन उसकी बात सुनने के बाद हंसते हुए कहते हैं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो, चलो ठीक है तुम यहाँ पर खड़े होकर देख सकते हो। तो जीजुन बेचारा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जीजुन कहता है उस बूढ़े खूसट ने वहाँ से मुझे बस स्नीक अटैक करके मुझे वहाँ से नीचे फेंक दिया और मैं यहाँ से मरने के बाद एक भूत बन गया, तो उसके बाद मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको रात को डराया करूंगा। तो वहीं पर से गिरते गिरते जीजुन इसी बारे में सोच रहा होता है। जीजुन कहता है मुझे लगता है कि इस क्लिफ की हाइट तकरीबन 1000 फुट तो होगी, यहाँ से गिरने का मतलब ये है कि सीधी सादी मौत। जीजुन कहता है मुझे यहाँ से जिंदा बचने का कोई ना कोई तरीका तो सोचना पड़ेगा। इसे नीचे गिरते हुए उसे दीवार के साथ एक पेड़ दिखाई देता है जो कि उस दीवार के अंदर से निकला होता है। जीजुन कहता है तो मुझे वो सोल्यूशन मिल गया है, मैं इसी पेड़ के साथ लटकने वाला हूँ। तो जीजुन जल्दी से उसके पेड़ के ऊपर लटक जाता है। जीजुन कहता है चलो शुक्र है मेरी जान तो बच गई, अगर हमारा दिल अच्छा होगा तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन साथ ही जीजुन कहता है मुझे कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। उसी वक्त और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ऊपर से नीचे गिरते हैं और वो सारे इसी पेड़ के साथ लटकना शुरू कर देते हैं, जबकि यंग मास्टर भी वहीं पर आकर जीजुन के करीब ही गिरता है। जीजुन उन सभी को गाली देते हुए कहता है कमीनों कहेंगे जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, ये पेड़ मेरा है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आया हूँ। यंग मास्टर से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, ये पेड़ तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुमने इसको खरीद तो नहीं लिया, हम सभी लोग भी इसके ऊपर लटक सकते हैं। जबकि बाकी के सारे लड़के भी उसे कह रहे होते हैं हम में से कोई भी यहाँ से नहीं उतरेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से नीचे उतर गए लोग यहाँ से नीचे गिरकर मर जाएंगे। जीजुन उन सभी से कहता है कमीनों जल्दी से यहाँ से नीचे उतरो, क्योंकि अगर तुम सभी लोग इसी के ऊपर चिपकते रहोगे तो ये पेड़ टूट जाएगा और हम सभी लोग नीचे गिर जाएंगे। उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आता है, जिसकी वजह से पेड़ के ऊपर से काफी सारे लड़के हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं और हवा के साथ वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं। जीजुन और यंग मास्टर वो दोनों इस पेड़ के ऊपर अकेले रह जाते हैं कि वो बाकी सारे लड़के चिल्लाकर उनसे कह रहे होते हैं हमारी हेल्प करो। जीजुन कहता है ये किस किस्म का टेस्ट है, ये सारे लड़के तो यहाँ पर पक्का मरने वाले हैं। यंग मास्टर से कहता है तुम्हें यहाँ पर डर किस बात का लग रहा है, ये एक टेस्ट है जिसमें किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये सभी लोग बहुत ज्यादा बेकार हैं और बेकार लोगों का स्काई स्वॉर्ड के सेक्टर के अंदर कोई भी काम नहीं है। जीजुन और यंग मास्टर दोनों इस पेड़ के कटे हुए तने के ऊपर बैठे होते हैं, क्योंकि बाकी का पेड़ तो हवा की तेज झोंके के साथ वहाँ से उड़ गया है। जीजुन से कहता अगर हम लोग यहीं पर इसी पेड़ के ऊपर ही बैठे रहे तो दोबारा जब हवा आएगी तो हम दोनों भी गिर जाएंगे। यंग मास्टर से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, चलो ठीक है पहले तुम जंप लगाओ। जीजुन से कहता है नहीं तुम यंग मास्टर हो, तुम यहाँ से जंप लगाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। और यहीं पर वो दोनों इस बात पर फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो वहाँ पर उस तने के ऊपर बैठकर लड़ना शुरू करते हैं उसी वक्त उस तने के अंदर फिर से क्रैक पड़ता है और वो वहाँ से टूटना शुरू हो जाता है, साथ ही वो ऊपर से टूट जाता है और वो दोनों ही चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो दोनों अभी भी उस लकड़ी के तने के ऊपर ही बैठे होते हैं। यंग मास्टर जल्दी से अपना पंखा निकाल लेता और कहता है मेरे पास तो मेरा फैन है, मैं अपने फैन को यूज करते हुए आराम से नीचे लैंड कर जाऊंगा, तुम्हारा क्या होगा, इस बार इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तुम नहीं बच पाओगे। जीजुन चिल्लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, ये सारी तुम्हारी गलती है, हमारे वजन की वजह से ये टूटा है। साथ ही जीजुन कहता है हमें जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना इस पंखे के साथ तो तुम भी नहीं बच पाओगे, तुम नीचे नहीं उतर पाओगे। यंग मास्टर से कहता है यहाँ पर रास्ते में और कोई भी पेड़ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों यहाँ से बच पाएंगे। जीजुन से कहता है जरा क्लिफ की तरफ देखो, मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ क्लिफ के ऊपर ही लटक सकते हैं, क्लिफ के ऊपर बहुत सारे मेटल के स्पाइक्स होते हैं। मास्टर से कहता है नहीं हम लोग क्लिफ के ऊपर नहीं लटक सकते, क्योंकि वहाँ पर मेटल के बहुत सारे स्पाइक्स हैं, अगर तुम वाकई में वहाँ पर लटक कर मरना चाहते हो तो फिर ठीक है उसके साथ जाकर लटक सकते हो। जीजुन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता और कहता है यहाँ पर इस क्लिफ के ऊपर इतने सारे आयरन स्पाइक्स क्यों हैं, अगर कोई इस दीवार के साथ चिपक कर नीचे उतरना चाहे तो भी ना उतर पाए। यंग मास्टर उससे कहता है मुझे भी अब लगने
लगा है कि मैं अपने पंखे की मदद से आराम से नीचे नहीं उतर पाऊंगा, हमें यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। जीजुन जल्दी से उस तने के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो सामने की तरफ जंप लगाने वाला है उन आयरन स्पाइक्स की तरफ। जीजुन यंग मास्टर से कहता है, तुम्हें लगता है कि ये आयरन स्पाइक्स मुझे यहाँ पर रोक सकती हैं? हो सकता है कि एक दो आयरन स्पाइक मेरी बॉडी के अंदर घुस जाए, लेकिन मैं इससे मरूंगा नहीं। मुझे दर्द से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मास्टर से कहता है, जीजुन तुम क्या करने की सोच रहे हो? जीजुन जल्दी से उस तने के ऊपर से सामने की तरफ जंप लगा देता है और यंग मास्टर से कहता है, मुझे यहाँ पर दर्द बर्दाश्त करना मंजूर है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से नीचे गिरकर मरना मंजूर नहीं है। यंग मास्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, तुम तो पागल हो गए हो। जबकि जीजुन चिल्लाता हुआ सीधा दीवार की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, अगर हम लोग यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे तो हम लोग यहाँ पर इनाम भी नहीं हासिल कर पाएंगे। ऐसी वो क्लिफ के ऊपर जाकर लटकने की कोशिश करता है तो वहाँ पर जितने भी स्पाइक्स होते हैं वो सिर्फ इल्यूशंस होते हैं और वो वहाँ पर एक स्पाइक के साथ लटक जाता है और उस स्पाइक के आगे उसकी नोक भी नहीं होती, जबकि वो सिर्फ एक आयरन का रॉड होता है। जीजुन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि यंग मास्टर भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जीजुन कहता है, ये तो सिर्फ एक इल्यूशन है, मैं तो बच गया। मैंने तो पहले ही कहा था, जिसका दिल साफ होता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे जीजुन वहाँ पर उस दीवार के ऊपर लटकता है, वहाँ पर बाकी के जितने बच्चे ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं वो लोग कहते हैं, वहाँ पर दीवार की तरफ देखो, वो लड़का उस दीवार के साथ एक आयरन स्पाइक के साथ लटका हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम लोग भी वहाँ पर लटक सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूशंस हैं। सभी लोग भी दीवार की तरफ जाना शुरू करते हैं। जीजुन भी चिल्लाकर उन सभी से कहता है, सभी लोग यहाँ पर आ जाओ, हम लोग दीवार की इन आयरन रॉड्स के साथ लटककर नीचे उतर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्पाइक्स नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी इल्यूशन है। इससे पहले कि यहाँ पर फिर से हवा का तेज झोंका आए तो वो सभी लोग उस दीवार की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। जबकि यंग मास्टर भी अपने फैन को घुमाता हुआ दीवार की तरफ आगे बढ़ता है। वो सभी लोग वहाँ पर जाकर आयरन स्पाइक्स के साथ लटक जाते हैं। ऐसे वो वहाँ पर लटकते हैं, फिर से हवा का एक तेज झोंका आता है। वो सभी चिल्लाकर कहते हैं, दोबारा से हवा आ रही है, मजबूती के साथ इस आयरन रॉड को पकड़े रखना। वो सभी लोग अपनी अपनी आयरन रॉड को बड़ी मजबूती के साथ पकड़कर लटक रहे होते हैं, जबकि हवा काफी ज्यादा तेज होती है। मास्टर कहता है, इस हवा से तो मेरे बाल खराब हो रहे होते हैं। जीजुन कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कोई प्रिंस नहीं हो, बल्कि हम सभी की तरह टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारे बालों से क्या फर्क पड़ता है। हवा के वहाँ से गुजर जाने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, हम सभी लोग अभी तक जिंदा है और हम इससे कोई भी मरा नहीं और हवा के साथ हम लोग उड़े भी नहीं। कि यंग मास्टर अभी भी कह रहा होता है, मेरे बाल खराब हो गए हैं। जीजुन उन सभी से कहता है, चलो जल्दी से इन स्पाइक्स को यूज करते हुए नीचे की तरफ उतरना शुरू करो, हम लोग आसानी से नीचे उतर सकते हैं। तो दोबारा से यहाँ पर हवा का तेज झोंका आया तो दोबारा से इन स्पाइक्स को मजबूती से पकड़ लेना ताकि कोई भी नीचे ना गिरे। सभी लोग जीजुन से कहते हैं, ठीक है सीनियर ब्रदर, हम लोग समझ गए। क्योंकि नेक्स्ट सीन ऊपर टियान जिनपिंग का दिखाया जाता है, जो कि ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है, ये सभी लोग तो बच गए हैं, लगता है कि जीजुन वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है। मास्टर लैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हाँ ये लड़का तो वाकई में एक जीनियस है। ये सिर्फ जीनियस नहीं कि इसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत भी है, जो इतने सारे स्पाइक्स के होते हुए इसने सबसे पहले दीवार के साथ लटकने का सोचा। तो यहीं पर वो लड़की रूलैन भी आ जाती है। वो उसे कहती है, हाँ मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, इन स्पाइक्स के ऊपर जंप लगाने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि पहले उसे नहीं पता था कि वाकई में वहाँ पर आयरन स्पाइक्स हैं या फिर वो इल्यूजन है। कि यहाँ पर से नीचे उतरने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बल्कि एक और रास्ता भी है। टियान जिनपिंग उसकी तरफ देखता और कहता है, ये तो तुम हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मास्टर लैन उसे कहती है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई, चलो देखते हैं कि तुम अपने इस टेस्ट को कैसे पास करती हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने लायक होगी। एक सीन उस क्लिफ की बॉटम का दिखाया जाता है तो ये सभी लोग जीजुन के साथ वहाँ पर सेफली नीचे उतर आते हैं। जीजुन कहता है, चलो शुक्र है कि हम सभी लोग आराम से नीचे उतर आए और हमें से और कोई भी नहीं मरा। यंग मास्टर जीजुन से कहता है, किसने सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम यहाँ से हम सभी को सेफली उतार सकते हो। जीजुन उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे नॉर्मली कमेंट्स नहीं कर सकते, ये तुम किस तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो? यंग मास्टर उसे कहता है, पहले मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना फॉलोअर बना सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास काफी सारे स्किल्स हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अब तो तुम्हारी काफी ज्यादा तरक्की हो गई है। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद और भी गुस्सा होता है और कहता है, तो हमारी पहली वाली फाइट खत्म नहीं हुई, एक बार मुझे मौका मिलने दो, उसके बाद देखना मैं तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटूंगा। जीजुन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि बाकी के सारे बच्चे भागते हुए जीजुन के पास आते हैं और उसे कहते हैं, सीनियर ब्रदर जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सभी की जान बचा ली। अगर तुम यहाँ पर हमारी हेल्प नहीं करते तो हम क्लिफ से सेफली नीचे नहीं उतर पाते। अगर हम यहाँ पर टेस्ट को पास करेंगे तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। जीजुन उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है, तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मेरा थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बस हर साल मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट भेज देना। यंग मास्टर ऊपर की तरफ देखता और कहता है, वो लड़का टियान जिनपिंग कहाँ पर है? मुझे तो लगा था कि वो काफी ज्यादा स्पेशल है, लगता है कि वो बेचारा हवा के झोंके की वजह से वहीं पर कहीं दूसरी तरफ गिरकर मर गया होगा, लेकिन बेचारा काफी ज्यादा यंग था। जीजुन चिल्लाकर उसे कहता, अपनी बकवास बंद करो, क्या लगता है तुम्हारे जैसा बेवकूफ अगर जिंदा बच सकता है तो टियान जिनपिंग कैसे नहीं बच सकता? उसके पास भी रेड ले लाइन है। उसी वक्त ऊपर से टियान जिनपिंग को दिखाती है और उसके साथ वो दूसरी लड़की भी होती है। टियान जिनपिंग चिल्लाकर उनसे कहता है, मैं नीचे आ रहा हूँ। जीजुन कहता है, हालांकि ये लेट है
लेकिन इसकी इंटरेस्ट काफी ज्यादा कूल है। साथ ही जीजुन की नजर वहाँ पर रूलैन के ऊपर भी पड़ती है कि रूलैन भी ऊपर से नीचे आ रही होती है। जीजुन उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो वही लड़की है जिसके पास पर्पल ले लाइन थी, लगता है कि ये यहाँ पर मेरे लिए आ रही है, हम दोनों की किस्मत तो जुड़ चुकी है, ये मेरी ही गर्लफ्रेंड बनेगी। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।